अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी इंटर पार्ट 2 यानी 12th क्लास के एमसीक्यूज़ इंग्लिश के। तो ये हमारे पास सारे पास पेपर्स हैं और यही इंशाल्लाह रिपीट हुआ करते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सिनोनिम है ट्रेमेंडियस। ट्रेमेंडियस का मतलब होता है बड़ा यानी ह्यूज। देन वी हैव द ट्रांसफ्यूजन। तो जैसे कि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी पढ़ी है, तो हमें पता है ट्रांसफर ऑफ ब्लड को कहते हैं ट्रांसफ्यूजन। देन वी हैव द रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट होना यानी घबराना किसी चीज़ से। देन वी हैव द यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है यूनाइटेड यानी इकट्ठे होना, मुत्तहिद होना। देन वी हैव द एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब होता है शो करना। देन वी हैव द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ से, स्टॉपिंग। देन वी हैव द ब्रीवमेंट। ब्रीवमेंट के अंदर मतलब आता है ग्रीफ के अंदर। देन वी हैव द स्कॉल। स्कॉल का मतलब होता है तेवरी चढ़ाना यानी फ्रॉन करना। देन हमारे पास है जेस्टर। जेस्टर का मतलब होता है कॉमेडियन। देन वी हैव द ऑब्स्टिनेसी। तो ऑब्स्टिनेसी का मतलब है हमारे पास विलफुलनेस। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाती हैं कुछ प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में हमारे पास पॉन्डर्ड ओवर आता है, लेक्चरर इन इंग्लिश है। देन हमारे पास गेट रिड ऑफ होता है, टेक्स आफ्टर आता है, जैसे लुक आफ्टर होता है वैसे ही टेक्स आफ्टर भी होता है। देन हमारे पास बैनिश्ड फ्रॉम होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है करेक्शन वाले टेंसेस। तो करेक्शन वाले में हमारे पास स्लो एंड स्टडी विन द रेस है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस होता है जब हमारे पास दो सेम कैटेगरी के वर्ड्स को एंड के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे पास सिंगुलर आता है, विंस आएगा यहाँ पे। देन हमारे पास आ जाता है दिस इज़ द लास्ट न्यूज़। तो लास्ट नहीं, हमारे पास लेटेस्ट होता है और द हमारे पास हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आता है, तो लेटेस्ट न्यूज़ आएगा। देन हमारे पास है देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो प्लेस नहीं होता, हम जगह के लिए रूम का इस्तेमाल करते हैं, तो देयर इज़ नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। हिज हेयर्स आर रेड। तो जब सारे हेयर्स की बात हो रही है तो तब हम इसको सिंगुलर में लेते हैं, और जब एक दो की बात हो रही है तो तब हम प्लूरल में लेते हैं। तो यहाँ पे सारे हेयर्स की बात हो रही है तो हिज हेयर इज़ रेड आएगा। और अगर हम कहेंगे देयर आर टू हेयर्स इन द सूप, तो तब हमने दो की बात की है तो तब प्लूरल में आएगा। देन नो सूनर है। नो सूनर के साथ हमारे पास हमेशा डिड आता है और वो हमेशा उसके फ़ौरन बाद आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो हम नो सूनर के फ़ौरन बाद लिखते हैं, तो नो सूनर डिड आई सी हिम दैट आई रन टू मीट हिम। और नो सूनर के साथ हमेशा हमारे पास दैट आता है, ना हमारे पास व्हेन और ना ही हमारे पास बिफोर आता है। तो दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास अगला पेपर है जिसके अंदर हम सिनोनिम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। हमारे पास है वॉयेज। वॉयेज का मतलब होता है जर्नी यानी सफ़र। देन वी हैव द स्टारवेशन। स्टारवेशन होता है हंगर। देन वी हैव द आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है सही तरह काम ना करने वाला, नन टू वर्क प्रॉपरली। देन वी हैव द सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। देन वी हैव द डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग यानी ख़राब हुआ हुआ। देन वी हैव द मिसैकर। मिसैकर का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पर किलिंग करना, तो किलिंग के सेंस में आता है। देन वी हैव द स्टूपिंग। तो स्टूपिंग का मतलब है बेंडिंग यानी बेंड ओवर होना। देन हमारे पास है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है एक एनर्जेटिक पर्सन या पर्सन ऑफ एनर्जी। देन वी हैव द लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है पढ़ने के काबिल होना यानी रीडेबल होना। देन वी हैव द अनअकस्टम्ड। अनअकस्टम्ड का मतलब होता है अनयूजुअल। देन वी हैव द प्रपोजिशंस अगेन। तो प्रपोजिशंस का ही वॉन्ड अबाउट, वॉन्ड के साथ अबाउट आता है, वॉन्ड हिम अबाउट द डेंजर, ठीक है। उसके बाद वी हैव 5 फिंगर्स ऑन ईच हैंड। तो ऑन आएगा क्योंकि ऊपर होने के सेंस में, तो ऑन आएगा। कंपेयर्ड टू होता है हमारे पास। देन हमारे पास ही राइट्स इन रेड इंक। राइट इन होता है हमेशा हमारे पास। एंड पुट इट इनटू योर पॉकेट। तो हमारे पास यहाँ पर डायनामिक प्रपोजिशन आएगी इनटू योर पॉकेट। नेक्स्ट हमारे पास करेक्शन के हैं। करेक्शन द कमेटी वॉज डिवाइडेड। तो अगर वो डिवाइडेड है तब हमारे पास प्लूरल आएगा, द कमेटी वर डिवाइडेड आएगा। और अगर वो यूनानिमस होती तो तब हमारे पास सिंगुलर यानी वॉज का इस्तेमाल होता। आई टुक मील बिफोर ही कम। तो बिफोर जहाँ पे भी हमारे पास आ जाता है तब हम पास परफेक्ट का टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आई हैड टेकन मील बिफोर ही केम। देन हमारे पास आ जाता है एक साइड में हमारे पास पास्ट परफेक्ट का टेंस आता है और एक साइड में हमारे पास आ जाता होता है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस, जब एक काम पहले हुआ हो और एक काम उसके बाद हुआ, और दो काम अगर एक साथ हो रहे हों तो हमारे पास दोनों साइडों के अंदर फिर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस आता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन के लिए आपने इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी माई सिस्टर इज़
इज़ एम ए इन इंग्लिश। तो एम ए हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जो वोवल साउंड को की आवाज़ दे रहा होता है, वोवल की आवाज़ दे रहा होता है। तो इसके साथ हमेशा हम आर्टिकल एन का बिफोर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास आएगा माई सिस्टर इज़ एन एम ए। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है जी वी हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो मैनी वर्क्स नहीं होता, वी हैव मैनी पीसीज ऑफ वर्क टू डू। तो हम इसको साथ पीसीज लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे काम के साथ पीसीज लगाया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया दिस हाउस इज़ टू मच बिग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो दिस हाउस इज़ मोर बिग। तो मोर बिग नहीं आता, दिस हाउस इज़ टू मच बिग, दिस हाउस इज़ मच बिग, दिस हाउस इज़ बिगर। तो हमारे पास टू मच बिग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो हमारे पास जो मच टू होता है वो उसके बाद एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है हमारे पास। एंड हमारे पास जो टू मच होता है उसके साथ हमारे पास नाउन का इस्तेमाल होता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है इस रूल का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट वाला हम एक पेपर देख लेते हैं जी। हमारे पास गुजरांवाला बोर्ड का 2017 का पेपर है। हमारे पास सबसे पहले मीनिंग आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो एब्सर्डली का मतलब स्टुपिडिटी होता है। देन हमारे पास मिल्की वे है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स कहते हैं। ओमनियस ट्रेड है यानी ग्लूमी होता है ओमनियस का मतलब। देन वी हैव द कॉन्स्टर्नेशन, कॉन्स्टर्नेशन का मतलब अलार्म है। एगोनाइजिंग का मतलब पेनफुल होता है। एम्बेंडेंट का मतलब गिवन अप होता है। देन वी हैव द स्टूपिंग, तो स्टूपिंग का मतलब बेंडिंग है। देन वी हैव द लाइव वायर, तो एनर्जेटिक पर्सन को कहते हैं। देन वी हैव द डिजल्ट्री, तो डिजल्ट्री का मतलब होता है हैपहेजर्डली। देन वी हैव द स्नोबिश, तो स्नोबिश का मतलब होता है हमारे पास एरिगेंट। देन वी हैव द प्रपोजिशंस अगेन। तो प्रपोजिशन देख लेते हैं। आई हैव अ ग्रेट टेस्ट फॉर लिटरेचर, तो फॉर लिटरेचर आएगा। आई रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रॉमिस, तो रिमाइंडेड ऑफ आएगा। एलिजिबल फॉर होता है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस है, और एडिक्टेड टू होता है। देन वी हैव द करेक्शन, तो करेक्शन ही इज़ मोर टॉलर देन यू, तो मोर भी लगा दिया और टॉलर भी लगा दिया। तो ये हमारे पास डबल कंपैरिजन हो जाएगा। या तो हमने सिर्फ मोर लगाना है या हमने सिर्फ टॉलर लगाना है। तो जो हमारे पास मोनोसिलेबल वर्ड्स होते हैं यानी जो एक ही बारी में हमारे वर्ड हम बोल सकते हैं, जैसे टॉलर, तो तब उनके साथ हम ER या EST का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। लेकिन ऐसे वर्ड्स जैसे ब्यूटीफुल है जो हमें बोलने के लिए 2 दफ़ा रुकना पड़ रहा है, तो वो हम उनके साथ मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो टॉलर के साथ हमने टॉल के साथ हमने टॉलर ही इस्तेमाल करना है। तो ही इज़ टॉलर देन यू आएगा। देन हो गया हमारे पास हार्ड वर्क लेस यू, वर्क हार्ड लेस यू मे फेल, तो लेस के साथ हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। देन वी हैव द इकोनॉमिक आर हिज फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स होता है और ये इज़ आता है हमेशा हमारे पास जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ हो, या हमारे पास डिजीज़ सच एज मीजल्स मम्स वगैरह, तो वो हमेशा हमारे पास सिंगुलर इस्तेमाल होती हैं। तो ये आपने याद रखना है। द प्रिजनर हैंग्ड इन द जेल, द प्रिजनर वॉज हैंग्ड इन द जेल, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास 20th MCQs है। अर्लियर यू स्लीप, अर्लियर यू गेट अप, तो इसका हमारे पास जो सही वाला सेंटेंस है दैट इज़ द अर्लियर यू स्लीप, द अर्लियर यू गेट अप। तो हमारे पास जब कंपैरिजन दोनों साइडों में सेम हुआ हो तो तब हमने द अर्लियर यू स्लेप्ट, द अर्लियर यू गेट अप, तो इस तरह से हमने उसको लगाना है। ये आपने देख लेना है, पैरेललिज्म का ये रूल है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास फियर्स है, फियर्स का मतलब होता है स्वेयर की सेंस में। देन ट्रिमेंडियस है, बिग होता है। इमेंस है, ह्यूज होता है। देन वी हैव द हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है चेयर्ड करना यानी वेलकम करना। देन वी हैव द जायगेंटिक, जायगेंटिक का मतलब ह्यूज है। देन वी हैव द स्लॉटर्ड, स्लॉटर्ड का मतलब किल्ड है। देन वी हैव द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब इफेक्ट होता है। देन वी हैव द मीडियोकर, मीडियोकर का मतलब एवरेज होता है। देन वी हैव द फैकल्टीज़, फैकल्टीज़ का मतलब सेंसेस होता है, ठीक है। देन वी हैव द ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि चेयरफुल होना, ठीक है, चेयरफुलनेस।
ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आपका होपफुलनेस के अंदर ये आएगा, चेयरफुलनेस नहीं, होपफुलनेस होता है ऑप्टिमिज्म होना। नेक्स्ट वी हैव द प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन में वी रिलाई ऑन होता है, इग्नोरेंट ऑफ होता है, ठीक है जी। देन शी स्टिल क्लिंग्स टू होता है, शी इज़ टायर्ड ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ होता है। देन हमारे पास करेक्शन के टेंसेस हैं। करेक्शन के अंदर हमारे पास शी इज़ गुड इन कुकिंग, तो शी इज़ गुड एट कुकिंग होता है, इन नहीं होता, ये आपने याद रखना है। 17th MCQs देखें। द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड विद, द पेशेंट हैज़ बीन ऑपरेटेड अपॉन, उस पर ऑपरेशन किया गया है, ऑपरेटेड अपॉन आएगा, ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये भी प्रपोजिशन का रूल है। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, वी इंजॉयड आर सेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज़, तो आपने ज़रूर कोई यहाँ पर प्रोनाउन लगाना है। वी इंजॉयड आर सेल्व्स है, वन इंजॉयड वन सेल्व्स आएगा, तो ये भी हमारे पास वो सेम आने चाहिए, ये भी एक रूल है, आपने इसको याद रखना है। ही नोज़ टू स्विम, ही नोज़ हाउ टू स्विम आना चाहिए, हमेशा नोज़ वाले वर्ड के साथ हमेशा हाउ टू का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव द 20th MCQs, कैटल आर ईटिंग ग्रास, द कैटल आर ईटिंग ग्रास, तो कैटल की पूरी क्लास की बात हुई हुई है, तो तब हम द लगाते हैं, द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है, तो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट पेपर हमारे पास लाहौर बोर्ड 2018 का है। वी हैव द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब स्पाई होता है। देन सेल्डम है, सेल्डम मतलब सम टाइम्स होता है, तो ये आपने याद रखना है। देन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशंस होता है। कोलैबोरेट, कोलैबोरेट का मतलब कॉपरेट। देन वी हैव रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब थॉट है। हेल्ड है, चीयर्ड होता है। देन वी हैव शार्पनल, शार्पनल हम बॉम्ब को कहते हैं, ये मेरे एग्जाम में भी आया था, तो आपने इसको याद रखना है, शार्पनल का मतलब बॉम्ब होता है। इंडोवमेंट का मतलब डोनेशंस होता है। उसके बाद स्प्रिटलीनेस का मतलब लाइवलीनेस होता है। रिजिड का मतलब स्टर्न होता है, यानी सख्त होता है। आई हैंकर फॉर फ्रेंडशिप, ठीक है। डोंट मेडल इन माई मैटर्स, तो मेडल इन होता है, एब्जॉर्ब्ड इन होता है। देन टेस्ट फॉर म्यूज़िक है। और डेफ टू माई एडवाइस, तो डेफ टू होता है किसी की एडवाइस से होना, और डेफ इन होता है कि असल में किसी के कान खराब होना, यानी वो जो बीमारी के सेंस में होते हैं। देन वी हैव द करेक्शन, करेक्शन में है वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, तो जहाँ पर लेस्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जहाँ पर हमारे पास लेस्ट आ जाता है तो लेस्ट का पहले से ही मतलब ना की सेंस में होता है, तो उसके साथ कभी भी नॉट का वर्ड नहीं लगाते, तो वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल। ही सेड दैट ही लव्ड विद अजरा, तो ही सेड दैट ही लव्ड अजरा, तो लव्ड विद नहीं आता, लव एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। ही इज़ MA इन इंग्लिश, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वोवल है, तो वोवल वर्ड के साथ हमेशा हमारे पास हमने एन इस्तेमाल करना है, तो हमने एन, ही इज़ एन MA इन इंग्लिश आएगा। देन वी हैव 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स का प्लूरल भी डियर ही होता है। 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, तो ये इस तरह ठीक होगा। इट इज़ हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, इट एम आई हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, तो ये आपने याद रखना है, इट एम आई हु इज़ टू बी ब्लेम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी एलिविएट, तो एलिविएट का मतलब है छोटा करना। असेज की मतलब में आता है एंटिसिपेशन है, नॉलेज बिफोर हैंड होना, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसका मतलब है जी एवर्टेड, एवर्टेड का मतलब अवॉइडेड है। डिटर्मेंट है, डिटर्मेंट का मतलब रिजॉल्व है। ब्रॉथ है, ब्रॉथ का मतलब सूप होता है। सुपरवाइजिंग है, इंस्पेक्टिंग को कहते हैं। डिकेड है, डिकेड 10 ईयर्स को कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास कॉन्सेंशियस है, कॉन्सेंशियस ऑनेस्ट होता है। लाइव वायर अलर्ट होता है। डॉन्टलेस का मतलब ब्रेव होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आ जाती है प्रपोजिशन, आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू होगा। दिस हाउस इज़ ऑन फायर, आई फील सॉरी फॉर द पुअर, सॉरी फॉर होता है। जम्प्ड इनटू द रिवर डायनामिक है। उसके बाद ही हैज़ ज़ील फॉर हिज कंट्री, तो फॉर आएगा। ही इज़
इल संडे, ही हैज़ बीन इल सिंस संडे। तो जब हमारे पास सिंस और फॉर का रूल है, सिंस हमारे पास स्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि हमारे पास फॉर अनस्पेसिफिक टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, और इनके साथ हमेशा हमारे पास हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन वाले रूल्स लगते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ही हैज़ बीन इल सिंस संडे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी प्लीज़ वेट लिटिल मोर, प्लीज़ वेट आ लिटिल मोर। तो आ हमारे पास आ जाएगा इसके साथ, तो ये आपने याद रखना है। ही सेड टू हर प्लीज़ सिट डाउन, ही रिक्वेस्टेड टू हर प्लीज़ सिट डाउन। तो जब प्लीज़ के वर्ड आ जाते हैं तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट आएगा। ही इज़ पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट, ही इज़ पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट होता है, अमंग नहीं आएगा, विद आएगा। पॉपुलर विद होता है, ये प्रपोजिशन का रूल है। ईदर यू और आई आर रॉन्ग, ईदर यू और आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो आई एम आएगा, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं जी। वी हैव द थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब फ्रूगल होता है। देन हमारे पास है जी निक्विटेड, निक्विटेड का मतलब लेट गो है। देन ट्रमेंडियस बिग है। विजिलेंट का वॉचफुल होता है। लूथिंग का मतलब हायर्ड है। सेवर का मतलब डिलीवर्ड है। देन बाल्ड का मतलब हेयरलेस है। ब्लेजेस का मतलब हेल है। क्लेंच का मतलब ग्रिप है। एंड जेस्टर का मतलब कॉमेडियन है, पहले से हम पढ़ चुके हैं। देन बूस्ट ऑफ होता है, प्रपोजिशन है। इंटाइटल टू होता है, जेलस ऑफ होता है। प्रिजाइडेड ओवर है, और वॉइड ऑफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास वो हिज हेयर्स आर वाइट, तो हिज हेयर इज़ वाइट आएगा, ये हमारे पास। फिर हमारे पास एक कलेक्टिव में इस्तेमाल हुआ है तो तब हम सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। यू आर काइंड ऑन मी, यू आर काइंड टू मी होता है। देन देयर वेयर दिस रोड लेड्स टू, तो वेयर डज दिस रोड लेड टू, तो इस तरह से ये आएगा। ठीक है, जब WH वाला वर्ड आ जाता है तो तब हम डज को पहले ले आते हैं, डू डज वगैरह को। देन हमारे पास आ जाता है शी इज़ नॉट एज प्रिटी एज राबिया, शी इज़ नॉट सो प्रिटी एज राबिया, सो एज आएगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है जब कंपैरिजन कर रहे हो तो सो एज का रूल इस्तेमाल होता है। देन हमारे पास आ जाता है जी मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन, द मुस्लिम्स आर अ ब्रेव नेशन, पूरी कम्युनिटी की बात हुई है तो द का रूल इस्तेमाल होना है। देन हमारे पास नेक्स्ट पेपर है जिसके अंदर ऑफेंडेड है, अनॉयड आ जाएगा। मैसेज का मतलब पब्लिक होता है। स्कैफोल्ड का मतलब गैलोज है। देन हमारे पास सब्सक्रिप्शंस का मतलब चैरिटी है। जैगेंटिक का मतलब ह्यूज है। विजिलेंट का मतलब केयरफुल है। देन अनचार्टेड का मतलब अनऑफिशियल है। लस्टी का मतलब विग्रस है। देन मर्मर्ड का मतलब विस्पर्ड है। देन हमारे पास क्लास्ट्रॉफी का मतलब डिवास्टेटिंग है। देन हमारे पास आ गया लुकिंग इनटू द मैटर आ जाएगा। देन हमारे पास पार्ट, आई कांट पार्ट विद माई हाउस आ जाएगा। देन हमारे पास स्टूडेंट टू फॉल इन आता है। आई कांट मेक अप दिस लॉस। देन हमारे पास है कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, आउट आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन गलत दिया हमने। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी करेक्शन के टेंसेज। तो नीदर हर नॉर आई आर बिजी, तो नीदर हर नॉर आई एम बिजी। ठीक है, आई एम आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। द जूरी वॉज नॉट ऑफ वन ओपिनियन, द जूरी वर नॉट ऑफ वन ओपिनियन। जब डिवाइडेड है तो प्लूरल आएगी। इफ़ ही हैड हेल्प मी आई हैड सक्सीडेड, तो एक साइड में हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट आएगा, दूसरी साइड में हमारे पास इफ़ वाला टेंस आ गया। तो इफ़ का मैंने कहा था जहाँ भी आएगा वो कंडीशनल होता है, तो हैड हेल्प्ड आ गया, एक साइड में थर्ड कंडीशन है तो वुड हैव सक्सीडेड आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास 19 है, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड, तो नथिंग एल्स बट होता है, तो ये आपने याद रखना है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक है। उसके बाद हमारे पास 20th MCQ है, लाहौर इज़ अ वर्थ सीइंग सिटी, लाहौर इज़ अ सिटी वर्थ सीइंग, तो वर्थ सीइंग हमेशा लास्ट में आता है। जल्दी से हम ये देख लेते हैं। एगोनी है, एगोनी का मतलब पेन होता है। देन कंट्रोवर्सीज़ है, कंट्रोवर्सीज़ डिस्प्यूट्स होता है। एक्सीडेंटल है, ठीक है, ऑक्सीडेंटल है, वेस्टर्न होता है, ठीक है जी, वॉव्ड है, प्लज्ड होता है। देन प्रिवेंशन है, अवॉइडेंस होता है, फैसिनेटिंग है, कैप्टिवेटिंग होता है, रेस्क्यूड है, सेव्ड होता है। देन वी हैव द न्यूवर्डिलेस ही फाउंड प्लेंटी डिस्पाइट एट ऑल,
ठीक है। nevertheless का मतलब डिस्पाइट आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव द श्रीली, श्रीली का मतलब लाउडली होता है, और फ्लूक का मतलब एक्टिविस्ट होता है, तो ये आपने याद रखना है। आई गोज़ टू स्कूल ऑन फुट होता है, बाय बस होता है, बाय रोड होता है, थ्रू द पाइपलाइन या थ्रू द टनल होता है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं। ही इज़ ट्रू टू हिज वर्ड्स होता है, नो वन कैन पार्ट हिम फ्रॉम हिज फ्रेंड, तो फ्रॉम हिज फ्रेंड है। दे लिव डैश, दे लिव एट अ प्लेस अवे फ्रॉम हेयर, तो शी वॉज शॉक्ड एट हर मदर्स डेथ आ जाएगा। ही सेड दैट ही इज़ इल, ही सेड दैट ही वॉज इल, वॉज आएगा। सेड हमारे पास पास का है तो वॉज आएगा। शी इज़ मोर वाइजर देन, ये डबल कंपैरिजन आ गया, शी इज़ वाइजर देन आएगा। देन हमारे पास आ जाता है इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो ये पहले भी आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर याद रखना है। The documents are attached here with, the documents are attached with, ठीक है। attached with आएगा, जैसे कि वो नॉर्मा वाले चैप्टर में भी आपको शायद याद होगा कि attached to था उसके साथ, जब वो बटन वो वुडन के पीस के साथ attached to था, यहाँ पे हमारे पास attached with है, तो ये आपने याद रखना है। he knows swim, तो मैंने पहले भी बताया knows के साथ how to swim आता है। that is all from my side। नेक्स्ट को मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच।